में बहुत कम है और आप लोग तैयार बैठे हैं कि जल्दी से जल्दी पोलिंग बूथ पर जाए। भारत के प्रधानमंत्री नहीं है कि भाजपा के ही है। चौहान साहब इतनी नाराजगी क्यों चल रही है? कौन तोड़ रहा है? वो तो कह रहे हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है। सुनो, हम बचपन में स्कूल में जाते थे जी, तो एक क्लास में एक बेंच पे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, नहीं आएगा परिवर्तन। पूरे देश, पूरे गुजरात की जनता परिवर्तन। मोदी सीएम है, मोदी सीएम है, मोदी यहाँ का एमएलए की इलेक्शन लड़ रहा है। उसमें मोदी जी का फोटो लगाया था कि ये है तो तुम हो, तो तुम मर जाओगे। हाँ, क्या दिखा रहा है? कि डांग गांव में 67% मतदान हुआ है और 4 गांव के अंदर 0%। इसको कहते हैं विकास। अगर उन्होंने विकास किया होता तो इतना ये नहीं होता। जनता परिवर्तन चाहती है। खतरे में 11:30 बजे ये लोग ममता के स्थानीय मुद्दे यहाँ के क्या कुछ लेकिन आई है नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीना राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। गुजरात के चुनाव को आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि रात के 11:30 बज रहे हैं, पर अभी भी देखिए सड़कों पर इतनी हलचल है जैसे दिन के 11:30 बज रहे हो। और देखिए लोगों में उत्सुकता भी है चुनाव को लेकर के। इस समय हम हैं अहमदाबाद में और अहमदाबाद की जमालपुर खाड़िया विधानसभा ये लगती है। और देखिए चलता फिरता पूरा रोड है, थोड़ा सा दिखा दीजिए क्योंकि पता भी चले कि भैया 11:30 ऐसा लग ही नहीं रहा है कि अभी 11:30 बजे। वाहन ऐसे दौड़ रहे हैं, लोग सड़कों पर चकाचक यहाँ पर मिल रहे हैं और कितना जमावड़ा इकट्ठा हो गया। जैसे ही चुनाव की चर्चा के लिए बोला गया कि भैया चुनाव की चर्चा करनी है तो थोड़ा सा रुक जाइए, थम जाइए, देखते हैं कि क्या माहौल बना हुआ है। क्योंकि देखिए थोड़ा समय बाकी है, दूसरा और अंतिम चरण, आखिरी चरण बाकी है। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे ही करूं, अच्छा इनसे करूं, बताइए माहौल क्या चल रहा है आपके अहमदाबाद में भी, साथ में गुजरात में? इस बार परिवर्तन चाहते हैं या फिर रिपीट चाहते हैं? ये परिवर्तन चाहते हैं। किन मुद्दों के साथ ये तो बताना पड़ेगा कि मुद्दा क्या दिमाग में चल रहा है? मुद्दा ये है बहन, हाँ, गरीब इंसान को क्या चाहते हैं जी, उसको हमारे गुजरात में बोला जाता है शाम को उसका चूल्हा वो चलना चाहिए, रोटी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, ये डिजिटल कुछ नहीं होता है। अच्छा, सबसे पहली नीड है कि चूल्हा तो चले कम से कम। हाँ, तो डिजिटल इंडिया की बाद में बात होगी। हाँ, फिर माननीय वड़ा प्रधान जी देश का है जी, कोई पार्टी का नहीं। बिल्कुल, और सब बोलते कि हमारा ये वड़ा प्रधान 18 कलाक काम करता है। हाँ, तो 2 महीने से तो यहाँ गुजरात में है। अच्छा वो कह रहे हैं कि भैया 18 घंटे काम करने की बात कही जाती है, पर अभी 2 महीने से तो गुजरात में ज्यादा नजर आ रहा है। तो बुरा क्यों लग रहा है? प्रचार तो तमाम पार्टियां कर रही हैं। बुरा नहीं लगता है, मैं नहीं लगता। मगज में हमारी शक्ति प्रमाण बात करते हैं ना, बुरा कहाँ से? हाँ, तो क्या निंदा कहाँ की हम? हाँ, माननीय वड़ा प्रधान बोला ना। जी जी, नहीं मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो प्रचार कर रहे हैं, वो गुजरात में है, तो क्या दिक्कत आ जाती है ये बताइए? देश का भी नुकसान होता है मेन इकोनॉमिक्स में। अच्छा, अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं डगमगा जाती है जब बड़ा प्रधान का दिमाग कहीं और हो। हाँ, चलिए आगे बताइए, 27 साल का काम कैसा रहा? मुखिया किसको बोलता है जी, जो हैंडलिंग कर रहा है, वो 2 महीने से यहाँ, तो फिर दिल्ली का कितना काम बिगड़ेगा? देखिए वो तो कह रहे भैया यहाँ है। हाँ, क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली है। अच्छा, परसों प्रधानमंत्री ने यहाँ पे किया था रोड शो, बिल्कुल, देख लेना। चुनाव के बाद बन जाएगा पेट्रोल का 150। अच्छा, हाँ, वो कह रहे इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, खाली चुनाव के टाइम पे हिंदू मुसलमान बस यही करने का। और यही बात जो आज के गुजरात समाचार में है, जो डांग गांव के अंदर 4 गांव ने, थोड़ा सा पास में रखिए तभी तो आवाज जाएगी। ये 4 गांव के अंदर, ये गुजरात का प्रेस है, ठीक, गुजरात समाचार के नाम से है। अब क्या लिखा हुआ है इसमें, ये क्या दिखा रहा है? डांग गांव में 67% मतदान हुआ है और 4 गांव के अंदर 0%। इसको कहते हैं विकास। अगर उन्होंने विकास किया होता तो इतना ये नहीं होता। तो मतलब आपको लग रहा है जो पहले चरण में वोटिंग कम हुई है उससे कहीं ना कहीं नाराजगी दिख रही है? हाँ, तो जनता परिवर्तन चाहती है। हाँ, मतलब वो आप मानते हैं कि जो कहीं ना कहीं वोट डालने के लिए नहीं गए वो तमाम लोग नाराज
नाराज है। हाँ नाराज है। चलिए, ये एक कहीं ना कहीं अलग एंगल निकला है। इसमें कितनी सच्चाई मानते हैं जो उन्होंने न्यूज़पेपर दिखाया, उसकी कटिंग को लेकर के क्या सोचते हैं? साथ में 5 साल के कार्यकाल को और 27 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं सर आप? हम अभी तो क्या बोलेंगे मैडम जी। अभी तो हम परिवर्तन ही चाहते हैं। पूरी तरीके से परिवर्तन चाहते तरीके से। हैं। कुछ दिमाग में भी चल रहा है जो कैमरे के जरिए बताना चाहते हैं, कुछ मुद्दे, कुछ बातें? नहीं, हम तो परिवर्तन ही चाहते, कुछ कहना नहीं बात चाहते। ये है कि परिवर्तन चाहिए, ज्यादा घुमा फेरी वाली बात नहीं। घुमा फेरी वाली देखिए, वो बात। कह रहे कि ज्यादा घुमा फेरी वाली बात नहीं। आप बताइए क्या माहौल चल रहा है? मोदी जी कितने पसंद आ रहे हैं आपको? पसंद ही नहीं है मेरे को। अच्छा, पसंद ही नहीं? क्यों पसंद नहीं उसके है? विकास गाढ़ा कर दिया। अच्छा, हाँ। क्यों लग रहा है कि विकास नहीं विकास गाढ़ा हो गया। क्यों लग रहा है? उसके पीछे पड़ गए सब लोग। अच्छा, सब पीछे हाँ, पड़े हैं। तो वो फिर- कह रहे हैं चकाचक सड़कें हुई, रिवर चकाचक फ्रंट हुई? इतना बढ़िया बन गया है। बड़ा बड़ा वो पुल बना दिया। कुछ महंगाई तो बढ़ गई। जनता का पैसा है, वो पुल बना दिया। क्या करेगी जनता? हाँ, क्या कह रहे हैं? कोरोना के पहले हाँ। तेल खाने का जो डिब्बा था ना, हाँ। वो 1100 रुपये 900 रुपये भाव था। बराबर। चीनी का भाव कितना था? 30 रुपये भाव था चीनी का भाव। बराबर। चाय की पत्ती 350 में मिलती थी। जी। आज के पोजीशन के अंदर ऐसा हाल है कि तेल का डिब्बा जो गरीब लोग खाना खाते हैं, जो 5 रुपये का तेल लेने जाते थे, हाँ। बराबर, 5 रुपये मतलब का आम आदमी के लिए तो महंगाई का ही मुद्दा अरे है। गरीब लोगों की गरीब लोग, आम आदमी, मिडिल क्लास जो बोलता है ना, देखिए, 11:30 बजे ये लोग महंगाई का मुद्दा गिना रहे कि अमीरों को अमीर बना दिया। हाँ। अमीरों को अमीर बना दिया। जी। जो मिडिल क्लास थे वो रोड पे आ गए। तो क्या मानते हैं कि दूसरे और अंतिम चरण में, यानी कि ये जो क्षेत्र है, क्या होने वाला अब है? इसको भाजपा को यहाँ गुजरात में से भगाएंगे सब। अच्छा, ये सोच रहे हैं आप? हाँ, ये विकास पूरी तैयारी हाँ, कर पूरी रहे हैं? तैयारी। हाँ, पूरी तैयारी के साथ जाए। हाँ। भाजपा के अंदर रहकर तुम कुछ भी कर सकते हो। तो आपको जो हार्दिक पटेल है, देखो राजीनामा लेके इसके ऊपर कितनी कलमें दी, ये भाजपा में चला गया। अच्छा, वो भाजपा में चले गए थे, उसका हार्दिक निकाला। पटेल जैसे ही भाजपा में गए तो वो सारी भाजपा में तुम गए तो तुम अपने गंगा ना गए। अरे बाप रे, ऐसा है। भाजपा में गए तो गंगा नहा गए। अभी चालू पीएम है ना, वो बोलता था मनमोहन सिंह को जी। तो महंगाई का मैं नहीं बोलता, तो तू भाई बोलना तू। अच्छा, मतलब वो आप कह रहे हैं, विश्व गुरु- उस समय कहा जाता था कि हाँ। मनमोहन सिंह महंगाई का माँ भी नहीं बोलते और आप हैं। विश्व गुरु है हाँ, तो महंगाई का वो बोलो। महंगाई का माँ नहीं बोलते हैं। आप बोलो महंगाई का अरे भैया, ट्रिपल एम हो गया, मोदी जी महंगाई और कहीं ना कहीं महंगाई का माँ भी बोल रहे हैं। आप बताइए सर, आप क्या कहना चाहते हैं? दिमाग में क्या चल रहा है? क्योंकि समय बहुत कम है और आप लोग तैयार बैठे हैं कि जल्दी से जल्दी पोलिंग बूथ पर जाए। क्या मुद्दा लेकर के जाएगी? भारतीय जनता पार्टी 27 साल से अगर शासन सही करती हाँ। तो आज मोदी जी को अहमदाबाद शहर के रोडों पे घूमना नहीं पड़ता। कोई भी कंपनी अगर अच्छी ब्रांड बनाती है तो वो अपने नाम से जीतती है। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर 27 साल में अच्छे काम किए हो तो मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर है, वो यूँ कहते हैं कि वो कहते हैं कि मुझे वोट दो, भारतीय जनता पार्टी को मत दो। उसे पता है कि मेरी भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है, बेरोजगारी बढ़ाई है, भाव बढ़ाया है, इसलिए मोदी की अहमदाबाद शहर के अंदर रोड सड़क पे चल के एक ही अक्सर कहते हैं कि मोदी को वोट दो। क्यों मोदी को वोट दे? 27 साल से हमने वोट भारतीय जनता पार्टी को सत्ता बनाई है, तो आप ऐसी क्या उसको तकलीफ हुई वो खुद के नाम से वोट मांग रहा इधर है। आइए, मतलब क्या क्या मुद्दे ऐसे बताना चाहते हैं जो आपको लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं 27 साल में वो नहीं हो पाए? 27 साल में उन्होंने एक ही काम किया कि जो कांग्रेस की बनी हुई बिल्डिंगें जी। थी उनको तोड़ के उनके कंपाउंड में नई बिल्डिंग बना के हाँ। अपना लेबल लगाया है और राज्य को कर्जे में कर दिया मतलब है। आपको लगता है कि खुद का कुछ नहीं किया कुछ है? का एक भी किया। एक पुल बनाई है यहाँ पे रिवर फ्रंट पे, उसमें भी 30 रुपए की टिकट दी है। हाँ। तो पुल का खर्चा भी कॉर्पोरेशन का है। हाँ, तो उसमें टैक्स आपसे लिया जाएगा तो काम भी आपके लिए मैडम किया जब जाएगा। पुल हमारे पैसों से, हमारे टैक्स के पैसों से बनती है हाँ। तो पुल पे चलने के लिए हमारे को 30 रुपए क्यों देने के? हाँ। 1 कलाक के 30 रुपए, 2 कलाक के 60 रुपए, ये बिजनेस नहीं तो क्या है? इन्होंने विकास कहाँ किया है? मतलब जो भी आपको यहाँ की बात करें, इस राज्य की बात करें तो आपको उनका काम बिल्कुल नहीं भाया। काम ये है कि एक जो बिल्डिंग दी उसको नए कपड़े पहनाए, खुद ने जो नई चीज बनाई है और एक भी एग्जांपल दिखा दे, हम चैलेंज करते हैं, एक भी चीज दिखा दे। वाइलाल हॉस्पिटल दी, वो जूनी बिल्डिंग थी जो 50 लाख में नवी बन सकती थी, उसको बंद कर दिया क्योंकि वो नेहरू के टाइम पे बनी हुई थी। इनको नेहरू और कांग्रेस क्या मानते हैं कि कांग्रेस का
क्या माहौल बना हुआ है, क्योंकि देखिए भारत जोड़ो यात्रा का कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रभाव भी दिख रहा है। भारत जोड़ो यात्रा जो है, राहुल जी जो है देश को जोड़ने निकले हैं, क्योंकि उनका एक ही कहना है कि हिंदू मुस्लिम एक हो, गरीब अमीर एक हो, एक नया हिंदुस्तान बने जो पहले चलता था गांधी के समय, वो बना चाहते हैं। और गुजरात का जो माहौल है 100% कांग्रेस सत्ता पे जा रही है, और ये बात मोदी जी को, अमित शाह को मालूम पड़ चुका है। इसलिए 2 महीने से एक पीएम कभी 1-2 महीने से एक राज्य में होता है। मतलब आपको लग रहा है कि सत्ता खतरे में है, इसीलिए खतरे में है मैडम, खतरे में, खतरे में। हाँ, मतलब आपको लग रहा है कि सत्ता खतरे में है, भाजपा खतरे में है। सही बोला। ये लग रहा है कि आप गुजरात में से जाएगी तो हिंदुस्तान में से जाएगी। अच्छा। हाँ, जब पहला कदम गुजरात में से जाएगी तो क्या गुजरात हिंदुस्तान में से कैसे भगाएंगे, मजबूत हैं हम तो। अरे मजबूत नहीं है मैडम, अभी जाएगी। हाँ, लेके भगाएंगे, लाकड़ी लेके भगाएंगे, नहीं क्यों जाएंगे। अगर इनकी सरकार मजबूत है, उनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, तो मोदी जी को यहाँ आना चाहिए। मोदी जी को यहाँ आना चाहिए। जब राहुल जी को पता है कि कांग्रेस सत्ता पे आने वाली है, तो राहुल जी एक ही बार आए। 2 महीने से क्या राहुल जी यहाँ पे है? बिगर राहुल जी भी कांग्रेस सरकार बना रही है, इसलिए पब्लिक का मूड कांग्रेस मतलब आप कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है कि पार्टी के उभरे हुए नेता, बड़े नेता ही आए प्रचार करने के लिए। बिल्कुल। आपने 27 साल से ऐसा क्या काम नहीं किया जो आपको आना पड़ा? आपके नाम से आपको वोट मिलने चाहिए, क्यों नहीं मिल रहे? मतलब आपको लगता है मोदी जी के नाम से ही वोट नहीं मिल रहा है? अभी मोदी जी को इसलिए तो बोलना पड़ा है कि मेरे को वोट दो। यूं क्यों नहीं बोलता कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो? अच्छा। वो क्यों बोलता है कि मोदी को देख के वोट दो? तो मतलब कि आप मोदी मान रहे हैं मोदी कि सीएम अंदर खाने है, भी मोदी बहुत सारी सीएम है, चीजें चल रही हैं। मोदी सीएम है, मोदी यहाँ का एमएलए की इलेक्शन लड़ रहा है, जो खुद वोट मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? मतलब आप कह रहे हैं कि पीएम को चुनाव में नहीं आना चाहिए, आप लोगों के पीएम को नहीं आवे अपनी पार्टी के लिए, तो पार्टी के नाम पे वोट मांगो ना। इस बार क्यों नहीं मांगते हो? क्या मानते हैं कि क्या होने वाला है? 27 साल बाद रिपीट होगा या फिर कितना परिवर्तन? 27 साल अब कोई रिपीट नहीं है। जनता ने सोच लिया है कि इनको गुजरात में से नहीं, पूरे हिंदुस्तान से अब निकालना है। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा का क्या माहौल लग रहा है? भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी 2024 के पीएम है। अच्छा, 2024 के राहुल गांधी पीएम हाँ, राहुल जी पीएम है। मोदी जी को जो करना हो कर ले, राहुल जी को पीएम से कोई रोक नहीं सकता। तो मतलब आप लोगों का कांग्रेस पर ज्यादा विश्वास है? कांग्रेस में ही हमारे परिवार पल के बड़े हुए, और हम उनकी औलाद है। हमारे परिवार सुख से जी रहे थे और हम दुखी से जी रहे हैं सरकार में। तो हमारी परिवार जहाँ खुश थे पहले, तो हम परिवार के साथ जाएंगे ना। और आम आदमी पार्टी को कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। क्यों लगता है कि है ही नहीं? आम आदमी दमदम के साथ जीतने वाले। आम आदमी पार्टी आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, आरएसएस का छोटा रिचार्ज है वो। आरएसएस को लेकर मैडम, आम आदमी पार्टी को पहले सबसे बड़ी बात तो उसके पास संगठन नहीं है। जो कांग्रेस में से असंतुष्ट कार्यकर्ता थे, जो रोते थे, वो उसके पास गए। जो कांग्रेस का भला नहीं कर पाए, वो आम आदमी पार्टी का क्या भला कर पाएंगे? एक हमारे जो निकाले हुए वर्कर थे, वो आम आदमी पार्टी में है। सामने बताइए, कैमरा है यहाँ पर, दिख रहा है आपको? किसी के निकाली हुई पार्टी के लोगों को अपने घर की जागीर बनाना से क्या घर आबाद बन जाता है? तो इस बार गुजरात में पूरा चेंज चाह रहे हैं? हो गया। अच्छा, हो गया, चेंज हो गया। भैया माहौल तो इस बार परिवर्तन का ज्यादा लग रहा है। परिवर्तन ही आएगा, परिवर्तन पूरे देश, पूरे गुजरात की जनता परिवर्तन लाना चाहती है। से उत्सुक है, क्या कहना चाहते हैं? बात सुनो, विकास कैसा है? मेट्रो ट्रेन बनाई है, जो मेट्रो ट्रेन आती है और सामने भैंस आती है, तो मेट्रो ट्रेन का इंजन टूटता है, भैंस को कुछ नहीं होता है। अच्छा, ये विकास है। तो मतलब आप कह रहे हैं ऐसा कुछ विकास है। जो एसयूवी हॉस्पिटल बनाया है, तो वहाँ पे 2000 बेड लगाए हुए हैं, तो वहाँ पे पैसे वाला जा सकता है, आम इंसान, गरीब इंसान नहीं जा सकता। वहाँ आयुष्मान कार्ड और माँ कार्ड बंद थे। हमारे एमएलए इमरान खेड़ावाला ने वहाँ पे असेंबली में बोला था कि सामान्य व्यक्ति कहाँ जाएगा। तो इसके लिए कार्ड का कितना लाभ आप लोग उठा पा रहे हैं, ये बताइए। कुछ नहीं, खाली मादरिया बना के रखो, ऐसा बना के। अच्छा, और ये जो हम यहाँ पे वैक्सीन ली ना, तो वैक्सीन के कैसे लगाए थे, उस पर मोदी जी का फोटो लगाया था कि ये है तो तुम हो, नहीं तो तुम मर जाओगे। वो कह रहे हैं भैया वैक्सीन का कुछ ऐसा प्रचार हुआ कि पहले मोदी जी का फोटो दिखा। अभी 18 घंटे प्रधानमंत्री को काम करना पड़ता है। कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली है और प्रधानमंत्री यहाँ पे, और साथ साथ योगी जी भी आए हैं। अरे मैं यूँ बोल रहा हूँ, योगी मजबूत कर रहे हैं अपनी पार्टी। योगी जी का आधा यूपी गुजरात के अंदर काम कर रहा है। तो ये
जो यूपी में विकास नहीं हुआ है। हाँ। इन्होंने खाली हर बार चुनाव के टाइम पे हिंदू मुसलमान कराया है। यहाँ पे ये घटना हुई है, इसने इसको मारा है। वो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान हम कैसे कराएंगे? एक मिनट रुकिए जरा। देखो हाँ। ये राम रहीम है, एक है हाँ। हमारे बीच में दीवार ला रही है, ये भाजपा और आरएसएस मतलब हमारे बीच में दीवार ला रही है। मुस्लिम को आपका शुभ नाम क्या है भैया? मेरा नाम है उर्वेश सुरेश भाई चौहान उर्फे बंटी चौहान। चलिए, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो एकता में दरार दिख रही है, पर उस दरार को क्या मानते हैं कि इस बार क्या होने? हमने कांग्रेस सरकार अगली बार इस बार कांग्रेस ही आएगी। हाँ। और हमने हाँ। इस रक्षाबंधन पर हाँ। यहाँ पे राम रहीम का टेकरा है। हाँ। यहाँ पे एकता का पैगाम रखा था जी। कि 10 हिंदू बहनों ने हाँ। 10 मुस्लिम भाई को राखी बांधी थी जी। और 10 मुस्लिम बहनों ने हाँ। 10 हिंदू भाई को राखी दी। तो ये एकता का मैसेज है कि नहीं? बिल्कुल है। तो क्या मानते हैं कि कौन तोड़ रहा है? वो तो कह रहे हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख मेरी भी बात है। सुनो, ये नरेंद्र मोदी ने हाँ। ये भारत का प्रधानमंत्री नहीं है, खाली भाजपा का प्रधानमंत्री। अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, भाजपा के ही है। चौहान साहब, इतनी नाराजगी क्यों चल रही है आप? पर मैं यूँ बोल रहा हूँ कि सबका साथ सबका विकास कर रहे, तो ये लोग अरे जात पात के नाम पे क्यों लड़वाते अंदर अंदर? हाँ, तो मतलब आपको लग रहा है कि हम बचपन में स्कूल में जाते थे जी। तो एक ज क्लास में एक ज बेंच पे, हाँ, सभी चाहे वो लोग हिंदू हो, बैठते थे। मुस्लिम हो, दलित हो, सब साथ में बैठते थे। हाँ, स्कूल में थोड़ा रिसेस सा पढ़ती पीछे थी, भी उठ जाइए, हाँ। स्कूल में रिसेस पढ़ती थी, हाँ। साथ में नाश्ता खाते थे। बिल्कुल। तो फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है हमारे मतलब आप कह रहे हैं कि जो बचपन से हमने सीखा उसमें अब भी वैसा नहीं होना चाहिए, सभी वैसा ही चलता साथ? रहना बस चाहिए। इनकी सिस्टम यही है, बागला पाड़ो और राज करो अंग्रेजों की तरह। चलिए, बस वो कह रहे हैं भैया, वो आरोप लगा रहे हैं कि दरार नहीं पड़नी चाहिए किसी भी पार्टी के कारण, ये बड़ा मैसेज जा रहा है। 27 साल बाद इस बार क्या चाह रहे हैं चौहान साहब? बताइए क्या होने वाला है? आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है? मेरी भविष्यवाणी, मैं चुक्का बोल रहा हूँ कि इस बार परिवर्तन होगा। अच्छा, इस बार परिवर्तन होगा? पूरा लग रहा है? क्योंकि है ना, मेरी बात सुनो, हाँ। कोई भी चीज के अंदर ने भाव सब जगह ने बढ़ गया है। हाँ। मेरी बात सुनो जी। फिर हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, हाँ। मेरी बहनों, हाँ। मुझे कागज का टुकड़ा लिखना। क्या कहा था? कागज का टुकड़ा लिखना। तुम्हारा भाई बैठा है, भाई तो दिल्ली पे जाके बैठा है। कुरियर करने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। हाँ। तो मतलब आप काम धंधा भी नहीं है लोगों के पास। आप मानते हैं कि सिस्टमैटिक सारी चीजें नहीं चल पा रही, नहीं चल पा रही है। नहीं चल पा रही है। चलिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है और ये यहाँ की जनता है जो बता रही है कि क्या कुछ माहौल बना हुआ है। थोड़ा सा मैं साइड भी होती हूँ और भी लोगों से बातचीत करती हूँ जो किनारे रुके हुए हैं। सर, आप भी बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? माहौल क्या चल रहा है ये बताइए। इस मरतबा माहौल चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे 75 साल हुए, आज़ादी का महोत्सव थोड़े टाइम पहले ही मनाया है। बिल्कुल, कुछ लोग आप लोग और गर्व के साथ मनाया है। अब कुछ मीडिया वाले भी सवाल जो पूछते हैं वो भी थोड़ा गलत पूछते हैं कैसे कि पूछना 27 साल से बोले भाजपा का गढ़ है, बरोबर। अब 75 साल का थोड़े टाइम पहले आज़ादी महोत्सव मनाया, अब उसमें अभी गुजरात में भाजपा को आए को 27 साल हुए। इसका मतलब 47 या 48 साल तक तो कांग्रेस थी, बरोबर। तो उसका गढ़ जब तोड़ दिया जनता ने, तो इसका तो 27 साल का है, तो इसका नहीं तोड़ेगी। उसका 47-48 साल का राज था। 75 का आज़ादी का वर्ष अभी बनाया है, 75 में से 27 साल से भाजपा है यहाँ पे, तो इसका मतलब 47 या 48 इतना साल का गढ़ तो कांग्रेस का था। जब कांग्रेस को गुजरात की जनता ने अभी भगाया, 27 साल से अभी तक वापसी नहीं हुई है। अब 27 साल इनसे पब्लिक तरासी है, पब्लिक के पास ऑप्शन नहीं था, अभी अब ऑप्शन मिला है। आम आदमी पार्टी झाड़ू, सिर्फ आम आदमी पार्टी झाड़ू, केवल झाड़ू। और अलग एंगल यहाँ पर निकला है तो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। भैया कह रहे हैं आम आदमी पार्टी आने वाली है, क्या कहना चाहते हैं उस पर ये बताइए। कुछ नहीं आने वाला, खत्म। पसंद आ रहा है पंजा आने वाला, पंजा। चलिए, ये भी देखना होगा कि कितने आंकड़े किसके सत्य निकलते हैं। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।